साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। परीक्षा संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने भी हरी झंडी दिखा दी है। मोदी जी ने दिल्ली को नेशनल वॉर मेमोरियल दिया। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ, थोड़ा दिल्ली घूमिए, यशोभूमि जाइए, भारत मंडपम जाइए और भव्य न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तो आप जानते ही होंगे। अध्यक्ष महोदय, आज दिल्ली में पाइप से गैस आ रही है। एक समय पर लोग नल से जल नहीं ले पा रहे थे। साथियों, 12 से 18 घंटे पढ़ने वाले छात्र को पेपर देने के बाद जब यह पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया है, तो तब सिर्फ छात्र का ही नहीं, छात्र से जुड़े हुए अनेक परिवारों के भविष्य बर्बाद हो जाते हैं, जो कि सिस्टम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन है और ऐसे में संबंधित संस्था अथवा व्यक्ति पर अकाउंटेबिलिटी अथवा इस्तीफे का दबाव रहता है और ये संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के लिए एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सनातनी भारत। जय सनातन, जय भारत। परंतु अफसोस साथियों, ये मॉरल ड्यूटी, ये अकाउंटेबिलिटी, ये इस्तीफ़ा तब तय नहीं होता जब 2025-26 में ही पंजाब सेवा अधीनस्थ चयन बोर्ड के तहत ग्रुप बी की परीक्षा लीक हो जाती है। ये अकाउंटेबिलिटी और ये इस्तीफ़ा तब नहीं मांगा जाता है अभिजय, दीपिके और सौरभ दास और तमाम तथाकथित छात्र संगठनों द्वारा। उस समय पंजाब में हरजोत सिंह के इस्तीफे के लिए ये अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। तेलंगाना में BRS और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में इस्तीफ़ा, ये अकाउंटेबिलिटी तब तय नहीं होती है जब ग्रुप 1 और असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा लीक हो जाती है। उसी तेलंगाना में 25-26 में ही इंटरमीडिएट की उर्दू की परीक्षा लीक हो जाती है, पूरा का पूरा पेपर लीक हो जाता है। ये अकाउंटेबिलिटी तब भी तय नहीं की जाती है। ये अकाउंटेबिलिटी तब भी तय नहीं होती है, ये इस्तीफ़ा तब भी तय नहीं होता है जब 2021 और 23 में राजस्थान में रीट की परीक्षा लीक हो जाती है। तब कांग्रेस सरकार द्वारा अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं मांगा जाता। उसी राजस्थान में 2022 में शिक्षक भर्ती का GK का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और नकल माफियाओं के द्वारा पूरा का पूरा पेपर बस में परीक्षा से ठीक पहले नकल करवाते पकड़ा जाता है। उसी राजस्थान में वन रक्षक और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा लीक हुई। ये अकाउंटेबिलिटी तब भी तय नहीं होती है। झारखंड में JMM और कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी। 2024 में 10वीं की परीक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये इस्तीफ़ा तब भी नहीं मांगा जाता है। पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार के समय DLED का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, परंतु ये अकाउंटेबिलिटी और इस्तीफ़ा तब भी तय नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में 2022-23 में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा लीक हो जाती है। ये अकाउंटेबिलिटी तब भी तय नहीं की जाती। तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस गठबंधन में B.Ed की परीक्षा लीक हो जाती है। ये जिम्मेदारी तब भी नहीं ली जाती है। और जो वामपंथी, जो लेफ्टिस्ट दिल्ली के प्रोटेस्ट में छात्रों के पवित्र संगठन के बीच घुसकर आंदोलन को हाईजैक कर रहे थे, उन वामपंथी विचारधारा के लोगों ने तब अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की, तब इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया जब वामपंथ के घर केरल में स्वयं वामपंथियों की सरकार LDF में केरल PSC द्वारा आयोजित 26 अनेक प्रकार की परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। ये अकाउंटेबिलिटी, ये इस्तीफ़ा तब नहीं मांगा जाता वामपंथियों के द्वारा। तब इन वामपंथियों ने दिल्ली में जो शर्मिंदगी का नंगा नाच आज किया, तब नहीं किया था। इस्तीफ़ा मांगना तो शिक्षा मंत्री का एक बहाना है। ये छात्रों का भविष्य उज्जवल नहीं चाहते हैं, ये देश का सिर झुकता हुआ देखना चाहते हैं। साथियों, इस्तीफ़ा मांगना तो एक षड्यंत्र है
अब तो स्पष्ट हो गया होगा, यदि इन्हें सचमुच छात्रों के भविष्य की चिंता होती तो ये संसद से वॉकआउट करके नहीं जाते और सकारात्मक चर्चा करते और कानून बनाने में सहयोग करते। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने संसद से, सदन से बहिर्गमन किया। उनका कहना है कि उन्हें कानून से पहले मोदी और शाह का स्पष्टीकरण चाहिए और माफ़ी चाहिए। साथियों, संसद का पहला सत्र 13 मई 1952 को लगा था। यदि बुधवार 29 जुलाई 2026 तक भी गिना जाए तो इस कानून को बनने में 74 साल 2 महीने और 16 दिन का समय लग गया। और लेफ्ट का कहना है कि कानून जल्दबाजी में बनाया जा रहा है। यदि किसी देश की प्रगति के लिए इस तरह से कानून बनाना इतने समय के बाद यदि ये जल्दबाजी है तो कोई देरी की परिभाषा बता दें। आप सभी जानते हैं पूरे साल संसद में 3 सत्र चलते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है, ये सबसे लंबा सत्र होता है क्योंकि इसमें बजट और इत्यादि इन सभी चीज़ों की चर्चा होती है। दूसरा मानसून सत्र होता है जो जुलाई से लेकर अगस्त या सितंबर तक चलता है। तीसरा शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर दिसंबर में चलता है। और इस समय मानसून सत्र चल रहा है और इसमें भी पूरा समय नहीं मिलता है। लगभग 15 से 25 दिन का समय एक सत्र में मिल जाएगा मानसून सत्र में। अन्य सभी दिन ऐसे ही चले जाते हैं। परंतु इस बीच छात्रों के लिए एक थोड़ा सा राहत की बात ये रही कि एंटी पेपर लीक कानून संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में मंगलवार 28 जुलाई 2026 को तीखी बहस और विवादों के बाद बुधवार रात्रि 11 बजे विपक्ष द्वारा वॉकआउट करने के बाद भी लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो जाता है। ध्वनिमत से पारित तब होता है साथियों जब ऐसी आपातकालीन स्थिति होती है कि विपक्ष की तरफ से कोई लिखित में प्रारूप नहीं दिया जाता है, तब स्पीकर महोदय द्वारा हाँ या ना में उत्तर पूछा जाता है और फिर जो हाँ कहते हैं उस ध्वनि को और जो ना कहते हैं उस ध्वनि को, यस या नो की ध्वनि को नापा जाता है। जो आवाज़ ऊंची होती है उसे पारित मान लिया जाता है। 30 जुलाई 2026 बुधवार को राज्यसभा में देर रात तक चर्चा चली और 10 बजे के बाद पारित भी हो गया। अब ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। इसमें जो छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाएगा या उन गतिविधियों में सम्मिलित रहेगा उसके लिए 5 से 10 वर्ष की जेल है और 50 लाख का जुर्माना है। वकील या कोर्ट स्टाफ के द्वारा सबूतों के साथ छेड़खानी करने और सबूत मिटाए जाने पर अथवा हेराफेरी करने पर 7 साल की सज़ा अथवा लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया गया है। जज द्वारा बेईमानी अथवा हेराफेरी करने पर 10 साल की कठोर कैद, बर्खास्तगी एवं वेतन एवं भत्ते पेंशन समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर व्यवस्थापक अथवा संगठन पर 10 साल की कैद अथवा 10 करोड़ का जुर्माना तय किया गया है। परीक्षा संचालक पर 5 करोड़ का जुर्माना तय किया गया है। इसमें और भी कई कड़े प्रावधान किए गए हैं जिसका पूरा प्रारूप आपको बिल पारित होने के पश्चात वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परंतु लोकतंत्र की विडंबना देखिए, इतने महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा हो रही थी विपक्ष नदारद था। उनका कहना था कि उन्हें कानून से पहले मोदी और शाह का स्पष्टीकरण चाहिए। अब देश के वास्तविक छात्रों को ये तय करना होगा, उन्हें ये समझना होगा कि वो कौन से ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो देश में प्रगति नहीं चाहते हैं, कानून व्यवस्था नहीं चाहते हैं, वहाँ पर अराजकता का माहौल चाहते हैं। साथियों, परीक्षा लीक की और भी अनेक घटनाएं हैं। जो लोग आज
विरोध कर रहे हैं गैर बीजेपी शासित राज्यों की, परंतु इतना सब मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारे सिस्टम के द्वारा छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका प्रत्येक देशवासी को अफसोस होना चाहिए। जो भी राष्ट्रवादी सोच का व्यक्ति हो उसे ये अफसोस होना चाहिए कि आज भी इतने सालों के बाद एक सुदृढ़ व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सका। कौन थे वो लोग जो इस मुहिम को कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं? वास्तविक छात्रों के बीच में छद्म वेश धारण किए हुए तथाकथित आंदोलनकारियों ने दिल्ली प्रोटेस्ट में बेशर्मी की जो हद पार की थी, उसे एक लोकतांत्रिक आंदोलन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। इस तरह के आंदोलन आने वाले समय में आपको और भी बहुत देखने को मिलेंगे। अब ये छद्म भेषधारी, एथेनॉल, महिला सशक्तिकरण, FCRA और भी अनेक कानून बनने हैं और भी अनेक संशोधन होने हैं, तब भी ऐसे एलिमेंट्स सभ्य लोगों के बीच में घुसकर अराजकता फैलाएंगे।